जैसे तालाब में या कुआं में जल है और उस कुएं का जल 15 दिन या 1 महीना निकालना बंद हो जाए तो वो सड़ जाता है, अर्थात गंध करने लगता है। वो कुआं का जल फिर पीने योग्य नहीं रह जाता। तालाब का जल प्रयोग के लिए रह नहीं जाता, तो उसको जितना निकालेंगे उतना वो स्वच्छ होता जाता है। सद्गुरु संत कहते हैं अगर आपके पास धन है, उसको जितना सेवा में लगाएंगे सहज निष्काम भाव से, देखेंगे वो उतना वृद्धि होता जाएगा, उसका आनंद उतना बढ़ता जाएगा। और लेकिन स्वार्थ में नहीं करना है, इसलिए सेवा नहीं करनी है, इसलिए दान नहीं करना है कि बदले में कुछ मिले। संत कहते हैं इसलिए करना कि नहीं ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन निस्वार्थ होकर निष्काम होकर आपने सेवा की, उसका फल आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो बाहर हम कितना भी बढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे? एक कपड़ा पहनना है, 1-2 रोटी या 5 रोटी खाना है, एक ही घर में रहना है, और अंत में ये भी छूट जाना है, ये शरीर भी छूट जाना है। तो सद्गुरु कहते हैं कि फिर उधर ही पूरी शक्ति क्यों लगाना? शक्ति लगाना तो कुछ अपने लिए भी लगाना, ताकि जाते समय आपके अकाउंट में कुछ धर्म का भी बैलेंस हो। लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, यहाँ भी अधिकांश लोगों का होगा। आजकल तो आप कोई भी चीज कहीं भी कुछ करते हैं, ऑटोमेटिक टिकट भी बनाइए तो उसमें पॉलिसी का ऑप्शन आ जाता है, बीमा 49 पैसे या कितना का आपका कटेगा, बीमा हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के प्रति लगभग लोग जागरूक रहते हैं कि हमें कुछ हो गया तो पैसे मिले। अब जरा सोचिए, शरीर के लिए हम कितना जागरूक हैं कि शरीर को कुछ हो गया उसके लिए बीमा करवा लेते हैं कि कुछ हो ना जाए, तो बीमा रहेगा तो पैसे मिले। लेकिन मान लीजिए हमने 10 लाख का, 50 लाख का, करोड़ का बीमा करवा लिया और कुछ हो गया, तो किसको मिलेगा? आपको या परिवार को? परिवार को। आपको तो नहीं मिलेगा। तो आपने अपने लिए क्या किया? जो हम बाहर बीमा करते हैं वो तो परिवार को मिला, ठीक है कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं, पर ये भी तो सोचो कि हमें अपना बीमा कब कराना है। हमने तो दूसरे के लिए करा दिया, वो बीमा कब करेंगे जो डायरेक्ट हमको मिले। ये बाहर का बीमा में तो फिर भी समस्या है कि दौड़ाएगा खूब, कितना सर्टिफिकेट मांगेगा, दौड़ते दौड़ते पैर का चप्पल टूट जाएगा तब जाके कहीं क्लियर होगा। वो भी जो करवाएगा वो कुछ % वही खा जाएगा। लेकिन जो धर्म की बीमा है वो अगर आपने कर लिया, धर्म का इंश्योरेंस आपने कर लिया, वो दूसरे को नहीं मिलेगा। जो करता है उसी को मिलता है, और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होता, इसमें बीच में कोई दलाल भी नहीं रहता कि थोड़ा हमको दे दो, कोई उपाय नहीं है। इसमें अगर आपने धर्म का बीमा किया है तो ये आपको ही मिलेगा। तो धर्म की बीमा क्या है? वही जो मैंने आरंभ में कहा कि जो कुछ भी साधन आपके पास है, तन मन धन, इससे सेवा करना। अगर आपने निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा किया तो समझो बीमा हो गया। अगर जब भी कभी आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, उस दिन आपका बीमा हो गया। आप किसी प्यासे को पानी देते हैं, आपका बीमा हो गया। आप किसी लाचार की सेवा कर देते हैं, किसी असहाय की सहायता कर देते हैं, आपकी बीमा हो गई। आप माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, कुछ सामाजिक काम में सहयोगी बनते हैं, वो आपकी बीमा हो गई। तो धर्म की बीमा सरल है, तो वो भी तो जरूरी है। बाहर के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है। आपके धर्म के अकाउंट में आपका कितना पुण्य इकट्ठा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, यही साथ जाएगा। और ये भी कमाना है,
इसका भी प्रयास करना है, ताकि धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख बढ़ता रहे, समृद्धि बढ़ती रहे। अन्यथा क्या होगा कि अगर हम संसार के ही पीछे चलते रहे, दुनियादारी में ही चलते रहे, तो एक समय ऐसा होंगे कि आप निहत्था हो जाएंगे, अर्थात निपट अकेला हो जाएंगे, अपना कोई नजर नहीं आएगा। जब अंतिम घड़ी का समय आने लगता है, उससे बहुत काल पहले से ही, जैसे ही जो दो चार बुजुर्ग आप बैठे हैं, आप अनुभव करेंगे कि जो आनंद या जो थोड़ा सा आपको गहमा गहमी जवानी में अनुभव होता था, अब नहीं होता होगा। अब लगता होगा कि थोड़ा थोड़ा परिवार से एक दूरी जैसा हुआ है। अब आप अपने को अलग महसूस करेंगे, और जैसे जैसे उम्र ढलेगी आप देखेंगे कि आप पूरा अलग हो गए, अकेला हो गए। सबके बीच हैं, आप अकेले हैं, और जाते समय तो और अकेले हो जाएंगे। तो कोई साथी बना? नहीं बना। तो सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहीं कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। जो स्वार्थी होंगे वो सुख में साथी होंगे, और जो परमार्थी होंगे वो दुख में साथी होंगे। अब दुख की घड़ी आए और कोई साथ छोड़ दे तो साथी है? वो साथी नहीं है। सच्चा साथी वो है जो दुख में साथ खड़ा रहे, सुख में रहे न रहे। सुख के घड़ी में वो दूर है, कोई बात नहीं, लेकिन दुख आया वो आपके साथ आ गया, समझो वो सच्चा मित्र है। और वो कोई कोई विरला होगा संसार में। बाकी धर्म तो है ही। अगर आपने धर्म का शरण प्राप्त किया है तो धर्म आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए सदैव गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करें, ताकि आपसे आपका सुख कोई छीन न सके, आपसे आपका आनंद कोई छीन न सके। और हम सारे प्रयास ही आनंद के लिए करते हैं। एक चोरी भी करने के लिए कोई जाता है, चोर, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि थोड़ा सुख मिल जाएगा। भले ही गलत काम करने जा रहा है, पर लक्ष्य उसका सुख ही है। कोई हिंसा करने गया है, कोई किसी को किडनैप करता है, कोई किसी के साथ गलत करता है, वो सबके पीछे एक ही उद्देश्य है, सुख पाना। बस अंतर इतना होता है कि कोई रास्ता ठीक पकड़ लेता है, सुख मिल जाता है, और गलत मार्ग पकड़ लेते हैं तो भयंकर दुख मिल जाता है। गए थे सुख पाने, मिल जाता है दुख। एक आदमी के पास, बल्कि धोबी के पास एक गधा था। उसी पर अपना कपड़ा लाद देता सब, नदी किनारे जाके कपड़े उतार के धोता, तब तक गधा चरता था। यही क्रम चलता रहा। गधा भी ट्रेनिंग ले लिया था एकदम। जैसे ही कपड़े धोने के लिए वो निकलने को तैयार होता, गट्ठर बांध के गधा अपने आप एकदम सामने आ जाता। गट्ठर उसके पीठ पर लाद देता, गधा धीरे धीरे नदी किनारे चला जाता, और जहां जिस घाट पर कपड़ा धोना होता वहां जाके पीठ हिला देता, कपड़ा गिर जाता, और उतनी देर में वो जाके चरने लग जाता। गधा को इतना टाइमिंग पता था कि जैसे ही कपड़ा धुलता, सूख जाता, फिर गट्ठर बंध जाता, गधा आकर के खड़ा हो जाता, फिर कपड़े लाद देते, चला आता। ये क्रम चलता रहा, चलता रहा। धीरे से गधा भी बूढ़ा हो गया। गधे भी बूढ़े होते हैं, वो भी बूढ़ा हुआ। उसके बाद एक दिन वो चरते चरते नदी किनारे थोड़ा दूर निकल गया, घास के लालच में। जैसे ही थोड़ा खेतों में गया तो एक सूखा कुआं था, 20-25 फीट गहरा कुआं। पानी नहीं था, कुआं सूखा था, घास किनारे किनारे थे। तो खाने के लालच में मुंह जो उधर डाला, वो पैर फिसल गया और गधा कुआं में चला गया। उधर टाइम हो गया, धोबी देख रहा है कि गधा अब तक आया नहीं, कपड़े का गट्ठर तैयार है। वो देखने लगा जाके कि उधर ही गया है। जब गया तो देखता है गधे की आवाज कुएं से आ रही है। अपना आवाज दे रहा था। अब गधे की बात शायद मालिक समझ गया, तो वो पहुंचा। वो देखता है रे कुआं में गिर गया गधा। अब वो ये नहीं सोचा कि गधा गिर गया, चोट लगी होगी, इसको तकलीफ हुई होगी। वो सोचता है ओह आज कपड़ा का गट्ठर हम कैसे ले जाएंगे, गधा तो कुआं में गिर गया।
उस वक्त भी वो स्वार्थ ही सोचा, परमार्थ नहीं सोचा। उसके बाद वो आसपास काम करने वाले लोगों से कहा कि भैया देखो मेरा गधा कुएं में गिर गया, आ करके हेल्प करो, इसको बाहर करना है। पहले का जमाना था, अब तो जमाना विकसित हो गया, 300-400 फीट भी कोई गिरा हो तो निकाल लिया जाता है। 20 फीट 25 फीट नीचे गिरा था, किसी का दिमाग काम नहीं किया कि कैसे बाहर निकाला जाए, क्या उपाय है, कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं। कोई दिमाग काम ही नहीं किया और सब लोग आपस में विचार करने लगे, मंत्रणा करने लगे कि क्या किया जाए, कैसे बाहर निकाला जाए। दिमाग काम नहीं किया। फिर लोग सोचने लगे कि देखो गधा तो बूढ़ा हो गया है, अगर नहीं निकाले, अपने से निकलेगा नहीं, हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, और अगर नहीं निकाले भूखा प्यासा मर जाएगा, फिर ये गंध करेगा तो हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, खेत यहीं सबका है। तो ऐसा करते हैं, जिंदा रहते रहते में इस पर मिट्टी डाल देते हैं। नीचे गधा सुन लिया, अब उसके आंखों में आंसू आ गए। कहा जिस मालिक के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कपड़े का गट्ठर धोते धोते मैंने सब संपूर्ण ऊर्जा उसमें लगा दिया, आज अगर विपत्ति आई है तो मालिक हमको जिंदा ही दफनाना चाहता है, मारना चाहता है। निकालने का प्रयास के बजाय मारने का संकल्प। ऐसे घड़ी में सोचिए, अगर कोई इंसान के साथ हो तो क्या सोचेगा। वो तो जानवर है, मुक है, असहाय है, लेकिन वो भी सोच रहा है। संत कहते हैं मानो वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। और तब तक इधर 10-5 लोगों ने तैयारी कर ली, कोई फावड़ा ले आया, कुदाल आदि की व्यवस्था किया और मिट्टी काट करके बस डालो, इसको भर ही देते हैं वरना गंध करेगा। अब सोचिए कि जिंदा जीव को दफनाया जा रहा है, जीवन भर बोझा ढोया है धोबी का, लेकिन आज वो धोबी उसके उस घड़ी में साथ छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप संसार का सहारा लेते हैं, जब आप दुनियादारी में कहीं उम्मीद लेकर आंखें लगाए बैठते हैं तो संसार से आपको निराशा मिलती है। लेकिन जब सब तरफ से मुख मोड़ कर गुरु या भगवान में अपना चित्त लगा देते हैं तो वहां से आपको एक बढ़िया रास्ता मिल जाता है। गधे ने भी वही की। पहले संसार में देखा, धोबी को देखा, पड़ोसी को देखा कि कोई तो बचा लो भाई, कोई तो मेरे निकलने की बात करो, लेकिन देखा कि सब मारने की बात कर रहे हैं, तब उसे लगा कि अब कोई मेरा नहीं, अब ये संसार मेरा दुश्मन है, अब मुझे अपने आप में लौटना है। और तब मानो उसने किसी संत, किसी गुरु को स्मरण किया कि आप ही मुझे इस संसार से बचाइए। और शायद ये सत्य ही कहा है कि जब आप बहुत विषम परिस्थिति में हैं, आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं और गहराई विवेक के साथ गहरे मन से आंखें बंद करके अपनी ओर निहारेंगे तो एक मार्ग मिल जाता है। भयंकर से भयंकर विकट परिस्थिति में भी एक उम्मीद की किरण आपको मिल जाती है। उस गधे को भी मिल गई। उसने कुछ किया नहीं, पर जैसे ही लोग मिट्टी डालते वो पीठ हिला देता, मिट्टी नीचे चली जाती, पैर उठा लेता, फिर मिट्टी पड़ती, फिर पैर उठा लेता। अब जैसे ही पैर उठाता मिट्टी नीचे हो जाती, पैर उसका ऊपर हो जाता, फिर मिट्टी डालता, फिर पीठ हिला देता, फिर पैर ऊपर कर लेता। ऐसे करते करते कुआं में मिट्टी भरता गया और गधा ऊपर आता गया। अब लोग देख के हैरान होने लगे कि वो चमत्कार हो रहा है, हम तो मारने के लिए किए थे, ये इतना ऊपर कैसे आ गया। अंधाधुंध मिट्टी लोग डाले जा रहे थे, जब गधा एकदम ऊपर दिखने लगा तब सबका ध्यान गया कि गधा ऊपर कैसे आ गया। तब सबका दिमाग चकराया, फिर मिट्टी डाला, गधा ऊपर आया। धोबी ने कहा आ जा चल चल। कहाँ चल चल, अब तक तो मारने जा रहे थे, अब निकल आए तो चल चल। अब कोई चल चल नहीं, अब निकल निकल, अब सीधे वन को जाऊंगा, अब सन्यास लूंगा। अब गधे भी सन्यास ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सन्यास का मतलब है जो संसार की आशाओं को छोड़ दे, जो अपने में स्थित हो जाए। वो जानवर है फिर भी वो जंगल की ओर चल दिया कि अब नहीं। अब तक तो ये था कि जैसे मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं तुम भी होगे,
लेकिन नहीं, मैं एक तरफा समर्पित था, तुम्हें अपने स्वार्थ और अपने इज्जत से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं, तुम्हें अपना आपा प्रेम है, अपने से प्रेम है, मुझसे नहीं, इसलिए अब तुम्हारे साथ नहीं। उस गधे को तो मार्ग मिल गया, वो बच गया, लेकिन क्या ऐसा हम सब के साथ हो सकता है? अगर हम इस विषम परिस्थिति में पड़ गए तो हमें मार्ग मिले ना मिले कौन जानता है। इसका अर्थ यह है कि सदैव अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि आप किसी का सहारा बन सके, आपको किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आप वो काम ना करिए जो संसार आपके साथ करता है कि कोई आपको धोखा दिया तो हम भी धोखा देंगे, तब तो फिर पाप हो गया। जिसके पास जो है वो देगा, हमारे पास प्रेम है हम प्रेम देंगे, हमारे पास सत्य है हम सत्य देंगे। मान लीजिए घर के ऊपर टंकी रखी है, उसमें पानी रखा है, तो टंकी में पानी है तो कहीं भी नल लगा है तो नल खोलने पर पानी ही निकलेगा। इस घर के लोग खोलेंगे तो भी पानी निकलेगा, कोई दुश्मन भी आ गया और खोलेगा तो भी पानी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि दुश्मन खोलेगा तो खून निकलने लगेगा। टंकी में अगर पानी है तो कोई भी नल खोलेगा पानी ही निकलेगा। ऐसे ही अगर हमारे हृदय में भक्ति है, प्रेम है, तो कोई भी सामने आ जाए, चाहे वो छलने आ गया है, चाहे ठगने आ गया है, हमारे हृदय से क्रोध नहीं निकलेगा, घृणा नहीं निकलेगी, नफरत नहीं निकलेगी। और निकला है इसका मतलब हमने उससे भी रखा है, हमने क्रोध भी रखा है, हमने बुराई भी रखी है। इसलिए संत कहते हैं अपने आप में इतना मजबूत हो जाइए, इतना तटस्थ हो जाइए कि धर्म के मार्ग का भी अनुसरण कर सकें। धन और धर्म दोनों को सामान्य करके चलिए, सामंजस्य बिठा के चलिए। धन शरीर के लिए, धर्म आत्मा के लिए। शरीर आपका घर है, ये आप छोड़ देंगे, लेकिन आप तो स्वयं आत्मा है, आप स्वयं को कैसे छोड़ सकते हैं? तो शरीर को आप दीजिए, लेकिन शरीर मात्र गाड़ी है, घर है। अब जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में आपने अगर पेट्रोल का है तो पेट्रोल डाल दिए, डीजल का है डीजल डाल दिए, ऑयल आदि डाल दिए, सफाई करवा दिए, रेडिएटर में पानी भी डाल दिए। और जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उसको आप भूखे रखे, कुछ नहीं दिए खाने को, तो कई दिन तक चला लेगा गाड़ी? एक दिन, 2 दिन, तीसरे चौथे दिन जाते जाते कहेगा बस अब हमसे नहीं चलेगा, बेहोश हो जाएगा। तो गाड़ी को आपने तेल दे दिया, पानी दे दिया, और ड्राइवर को कुछ नहीं दिया। पर आप ऐसा नहीं करते हैं, गाड़ी को भी आप देते हैं, ड्राइवर को भी आप देते हैं, अपने से चलाते हैं तब भी आप वही करते हैं। अगर खुद ही सारथी बने हैं तो अपना पहले खाते हैं, अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, तब गाड़ी को भी देते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालते हैं, डीजल की गाड़ी है तो डीजल डालते हैं। ऐसा कोई करते हैं कि चलो डीजल की गाड़ी, अरे पेट्रोल ही डाल दो, कोई बात नहीं, कि पेट्रोल की गाड़ी है तो डीजल डाल दो या केरोसिन डाल दो, क्यों नहीं करते? आप जानते हैं इसका इंजन खराब हो जाएगा, 2, 4, 5 लाख 10 लाख का इंजन होगा, उसकी चिंता है। लेकिन शरीर आपका गाड़ी है, इसमें अगर दूध डालना है, पानी डालना है, तो समय समय से शराब भी डाल देते हैं, तब चिंता नहीं होती कि इसका इंजन खराब हो जाएगा। इसमें प्रसाद डालना है, सात्विक भोजन डालना है, ये नहीं ध्यान रखते हैं। कभी कभी गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा भी डाल देते हैं कि कोई बात नहीं। मतलब जो अरबों का है, अनमोल है जीवन, उसकी चिंता नहीं है, पर 5-10 हजार, 50 हजार, लाख, 10 लाख का चिंता है। तो गाड़ी को भी आपने दिया, शरीर को भी आपने दिया, पर ड्राइवर को नहीं दिया, तब गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह अगर शरीर को आपने भोजन दिया, घर दिया, मकान दिया, पैसे दिया, ये आप शरीर के लिए किए। ये समझ लीजिए कि आपका जितना भी मेहनत आप कर रहे हैं धन कमाने में, चाहे घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, ये सिर्फ शरीर के लिए है। आत्मा को क्या दिया? आत्मा का भोजन भजन है, सत्संग है, भक्ति है। इसलिए संत कहते हैं भक्ति जब आप जीवन में धारण करते हैं, भजन आप जीवन में उतारते हैं, सत्संग जीवन में धारण करते हैं, गुरु संतों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वो आपका निजी भोजन है, निजी धन है,
जो आपसे कोई बांटता नहीं है, कोई आपसे छीनता नहीं, और वही आपको धनवान बनाता है, वही आपको सशक्त बनाता है। जिस इंसान के पास धर्म की शक्ति नहीं है, वो किसी काम का नहीं होता। कितना भी धन आ जाए, संपदा आ जाए, फिर वो लाचारी में जीता है। इसलिए सदैव किसी की नकल भी करना है तो अच्छे की करिए। कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसकी नकल करिए, कोई प्रेम के मार्ग पर चल रहा है उसकी नकल करिए, कोई समाज की सेवा कर रहा है उसकी नकल करिए। हम नकल भी करते हैं तो शराबियों की कर लेते हैं, लड़ाके लोगों की कर लेते हैं, हिंसा करने वालों की कर लेते हैं, नशा करने वालों की कर लेते हैं। नकल भी करते हैं तो हम भौतिक चीजों में कर लेते हैं। आध्यात्मिक चीजों में या सज्जनता में, सेवा में, राष्ट्रभक्ति में नहीं करते हैं। शुभ चीजों का नकल नहीं करते हैं कि कोई अच्छा इंसान है तो हमें भी अच्छा इंसान बनना है। सुखी रहना है भौतिक जीवन में तो अपने से ऊंचे वाले को मत देखिए, अपने से नीचे वाले को देखिए। अगर आपने एक दो मंजिला, 3 मंजिला घर बनाया और पड़ोसी ने 5 मंजिला बनाया, आप उसको देखेंगे तो आपका जो 3 मंजिला घर है वो आपको दुख देने लगेगा कि 2 मेरा कम है। काम एक में ही चल रहा है लेकिन दिखावे में 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, और मन को ये पीड़ा होगी कि मेरा उससे 2 कम क्यों है। अब आपके पास साइकिल है, पड़ोसी ने मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो अब आपको अपना साइकिल दुख देने लगेगी। अब तक सुख दे रही थी, अब तक आप बैठ के चलते थे, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन चूंकि बगल वाले ने मोटरसाइकिल खरीद लिया तो अब आपकी साइकिल जो कल तक सुख दे रही थी अब दुख देने लगी। तो दुख का कारण साइकिल नहीं है, मन है। मन ने मोटरसाइकिल में सुख देख लिया तो साइकिल दुख देने लगा, और आपने मोटरसाइकिल ले लिया कि चलो हमारे पास भी होना चाहिए। अब कहीं किसी पड़ोसी ने कार खरीद लिया, अब मोटरसाइकिल दुख का कारण बन जाए। अब आपको लगेगा नहीं, कार होगी तभी सुखी होंगे, तो किसी तरह कार भी खरीद ली। तब किसी पड़ोसी ने महंगी कार खरीद ली, अब लगेगा कि नहीं हमारे पास भी होना चाहिए। संत कहते हैं नहीं, आपकी जितनी आवश्यकता है उसमें संतुष्ट रहिए। अगर आपकी आवश्यकता अनुसार आपके पास कुछ है उसमें संतुष्ट रहिए, वही आपके लिए हवाई जहाज है। देखा देखी में हम धीरे धीरे घरों में कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जरूरत के सामान कम लाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि अगर सुखी रहना है तो अपने से नीचे वाले को देखिए, धन संपदा व्यवहार आदि में। और अगर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने से बड़े को देखिए, तब छोटे को मत देखिए। तब बड़े को देखिए कि नहीं वो ज्ञानी हैं, सज्जन हैं, विचारवान हैं, गुणवान हैं, हमें उनके जैसा बनना है। तो धर्म क्षेत्र में अपने से ऊंचे को देखिए, व्यवहार क्षेत्र में अपने से नीचे को देखिए। एक आदमी नंगे पैर मस्जिद के बाहर मुस्लिम था, खुदा से कह रहा है कि बड़े क्रूर हैं आप, चप्पल भी नहीं दिया, घर भी नहीं दिया, इतना हम लाचार हैं, नंगे पैर हम चल रहे हैं। उसी समय एक विकलांग आदमी आया जिसके दोनों पैर नहीं थे, वो भी इबादत किया। उसने कहा खुदा बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने जीवन दिया, कम से कम आधा शरीर तो सुरक्षित है, ये भी चला जाता तो क्या करते, तब तो मैं कुछ भी ना कर पाता। इसलिए खुदा आपको धन्यवाद है, कम से कम मेरे हाथ सलामत हैं, आंखें सलामत है, पैर गए तो गए। इस आदमी को बड़ी लज्जा आई कि मेरे तो पैर भी ठीक हैं, मेरे तो हाथ भी ठीक हैं, फिर भी मैं दरिद्रता में हूँ। ये आदमी आधा खो चुका है फिर भी सुख में है। दृष्टि का फर्क है। उसको देखा, इसके अंदर सुख जागृत हो गया। जब भी लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, उन लोगों को देखना जो फुटपाथ पर भी आनंद से रह लेते हैं। जब लगे कि मेरे पास धन का अभाव हो गया है, क्या करें, तब आप उन्हें देखना जो भिक्षा मांग के जीवन जी लेते और आनंद से रहते हैं। तब सोचिए कि उससे तो बेहतर है। लेकिन श्रम करिए, इसका मतलब ये नहीं कि देख लिया तो अब चलो जो मिला उतनी सोए रहना है।
सोए भी नहीं रहना है, जागृत रहना है, श्रम करते जाना है, धनार्जन भी करिए, ज्ञानार्जन भी करिए, दोनों का दिशा ठीक रखिए। धन भी अर्जन करिए सम्यक रूप से, निष्ठा रूप से, ईमानदारी रूप से, और ज्ञान भी अर्जन करिए ताकि धन से शरीर का काम चलता रहे, व्यवहार में सेवा चलती रहे, और ज्ञान से आत्मा तृप्त होता रहे और परमार्थ भी चलता रहे। इस तरह से जब करेंगे तो संत कहते हैं फिर आप बेसहारा नहीं हो, अंतिम घड़ी में फिर आप अकेले नहीं हो। फिर कुछ छूटेगा तो दुख नहीं होगा, लेकिन अगर शरीर भाव में जी रहे हैं, संसार भाव में जी रहे हैं, तो कुछ भी छूटेगा दुख होगा, और ये तय है कि अंतिम में छूटेगा। तो जो चीज छूटेगा ही, अगर उस अवस्था को पहले से नहीं देख रहे हैं तो इतना भयंकर दुख होगा कि कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सदैव यह भाव रखिए, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके, कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके, तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले।
वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। संत कहते हैं जीवन में यह भाव सदा रखिए कि सब हैं लेकिन हम अकेले हैं। सबके साथ रहिए, सारा काम करिए, चिंतन करिए, काम जितने भी सामने आ जाएं उसको निष्ठा पूर्वक निभाइए। पत्नी के साथ पत्नी है तो पति के साथ, पिता है पुत्र के साथ, पुत्र है पिता के साथ, भाई भाई के साथ, एक दूसरे के साथ सदैव अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाइए। वहां कमी मत करिए। जीवन में सदैव सक्रिय रहिए। निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए यह सोचिए कि यह कुछ मेरा नहीं है, एक दिन छूटेगा, फिर उसका दुख नहीं होगा। जैसे लोग अभिनय करते हैं, नाटक, पूरा रोल निभाते हैं। जो रोल दे दीजिए लगेगा सत्य है। जो भी फिल्म आप देखते हैं, शो देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, देखने के बाद कभी कभी लगता है एकदम सच में है। रोल करने वाला इतना रोल में डूब जाता है कि सच साबित कर देता है, लेकिन वो जानता है कि ये नाटक है। बाद में आप भी जानते हैं नाटक है। यही तो संसार में हो रहा है। हम सब नाटक ही तो कर रहे हैं, ये रियल नहीं है। लेकिन फंस जाते हैं, रियल समझ लेते हैं, वहीं दुख शुरू हो जाता है, वहीं पीड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए नाटक का अर्थ यह है कि ये सोचे कि सब माया है। नाटक मतलब झूठा। एक दूसरे का जो भी संबंध है वो सत्य नहीं है। सत्य जो होगा वो छूटेगा नहीं, और हमारा संबंध छूटते जा रहा है। पल पल हर चीज छूटते जा रही है। शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ तो छूटते ही हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर भी हमसे छूट रहा है। हम देख कहां पाते हैं, धीरे धीरे वो हमसे अलग हो रहा है। एक बारगी अलग नहीं होता है कि अचानक एक दिन कोई मर गया और कहेंगे अचानक मर गया। अचानक कोई नहीं मरता। जन्म से ही मृत्यु धीरे धीरे हमें अलग करते जाती है। एक एक दिन, एक एक पल हमारा वो क्षीण करते जाती है, और एक दिन मृत्यु प्रत्यक्ष हो जाती है। हमें लगता है खत्म हो गए। हम रोज देख नहीं पाते। किसी दूसरे के विदाई में हम अपने जीवन के सत्य को नहीं देख पाते। हम अपने शरीर की नश्वरता को नहीं देख पाते। इसलिए बेभान होकर, निश्चिंत होकर हम संसार में दौड़ रहे हैं। लेकिन अचानक जब ब्रेक लगता है तब पता चलता है कि सब छूट रहा है। इसलिए संत कहते हैं सब छूटे ये तय है, लेकिन आप इतने आनंद से जीवन जिए कि सबके साथ आपका व्यवहार मधुर हो, मीठा हो, कि जब जिस जगत में हमको अस्थायी रुकना ही नहीं है तो क्यों प्रपंच कमाना। शरीर की व्यवस्था के लिए जितना अधिक से अधिक आप मेहनत करके कर लीजिए, लेकिन इस शरीर में रहते हुए धर्म भी कमा लीजिए। अगर शरीर एक दिन छूट गया तो शरीर तो जाएगा ही, घर मकान दुकान धन सब चला जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना सबल बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई साथ छोड़ दे तो आप दुखी ना हो सके।
और यदि आपने ये सोचा कि चलो अरे भैया है ना, पिताजी है ना, माताजी है ना, गुरुजी है ना, ये बेड़ा पार कर देंगे। गुरुजी सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे देते हैं कि ये मार्ग है, चलना आपको पड़ता है। माता पिता भी सिर्फ आपके सहारे बनते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ता है। अगर हम अपने भीतर अपना सामर्थ्य जागृत ना करें तो आपको, मैंने कहा कि फिर आपको अपना ही छोड़ देगा। आपके साथ भी कोई तभी खड़ा होता है जब आपके पास कुछ होता है। आप भिखारियों को भी देखिए, जो भिखारी घर से निकलता है तो कटोरा में पहले से 5-10 रुपया डाल लेता है। अगर वो खाली कटोरा लेकर जाएगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जानता है अभी कोई देवे नहीं किया, हम काहे को दें। वो देखता है। आप भी किसी के कटोरे में आप देखते हैं 1 भी रुपया नहीं है तो मन नहीं होता अरे चलो, लेकिन आप जब देख लेते हैं किसी में 10, 20, 50 रुपया है तो लगता है औरों ने दिया है, हम भी 1 रुपया दे देते हैं, हम भी 5 रुपया दे देते हैं। मतलब है कि आपके पास कुछ है तभी कोई देता है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई नहीं देगा। आपके पास अगर कुछ है, पहले से कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति है, तभी कोई देगा। संत कहते हैं अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जगा के रखना, अपने को सबल बना के रखना, तब लोग सहायक बनेंगे। कर्ज किसको देता है बैंक? जिसका क्रेडिट अच्छा होता है। एकदम गरीब है, भिखारी है, देगा बैंक कर्ज? मतलब देना उसी को चाहिए, बेचारे के पास नहीं है। लेकिन जिसके पास है, बैंक भी जानता है ये लौटा सकता है, उसी को देता है। ये फार्मूला हर जगह सही है। आप अगर सामर्थ्य अपने आप में जगा लेंगे तो संसार आपका साथी बनेगा, फिर लोग आपके साथ में होंगे। लेकिन अगर आप ही अपने भीतर से कमजोर बने रहेंगे, हर दृष्टि से, धन से, धर्म से, आचरण से, ज्ञान से, संस्कृति से, सभ्यता से, भक्ति से, अगर आप ही लाचार रहेंगे तो आपके अपने भी छोड़ देंगे, आपको सब लोग तिरस्कृत कर देंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं अपना भरोसा करना, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना। करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करिए, दूसरे के बल पर कुछ होता है? अपना जीवन में अपना धन क्या है असली? वो धर्म है, वो भक्ति है। बाहर का धन तो थोड़े हैं, वो कितना भी होगा वो थोड़ा है। भक्ति के धन के सामने बाहर का धन थोड़ा है। तभी तो मीराबाई ने कहा, सोचो मीराबाई के पास कितना धन था। हम लोग के पास रुपये पैसे हैं, लोहा वाला, स्टील वाला। उनके पास असरफियां थी, सोने के सिक्के, सोने की ईंटें रही होगी, आभूषण रहे होंगे, राजा के ही घर में थे। तो कितना सामर्थ्य था उनके पास। दास दासियां थे, हाथी घोड़े थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, रेशमी वस्त्र थे, बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं थी। लेकिन मीराबाई ने घर में रहते हुए, महल में रहते हुए, आभूषणों के बीच में रहते हुए कभी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? नहीं कहा मैं तो गरीब हूं। अब धन है बाहर का, लेकिन क्या कहती है? मैं गरीब हूं। लेकिन जिस दिन गुरु का ज्ञान मिल गया, धन भी छोड़ दी, महल भी छोड़ दी, दास दासियां भी छोड़ दी, रेशमी वस्त्र भी छोड़ दी, फकीरी का वस्त्र पहन लिया, और गुरु का ज्ञान मिल गया। तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कहा जब तक संसार का धन था तो मैं गरीब थी, क्योंकि वो धन छोटे हैं। पर जब गुरु ने राम का धन दे दिया, आत्म धन का पता बता दिया, सत्य अहिंसा प्रेम का धन हमें दे दिया, उसके आगे सारा धन फीका है। जिसके पास भक्ति का धन आ गया, प्रेम का धन आ गया, उससे बड़ा धनवान फिर कोई नहीं। मीराबाई तब कहती हैं कि अब मैं इतना धनी हो गई कि मेरे सामने कोई नहीं। अर्थात संसार का धन संसार की दृष्टि से है, संसार की दृष्टि से सब कुछ ठीक है,
मान लीजिए अभी अंबानी जी हैं देश में सबसे धनी आदमी, दुनिया में एलन मस्क जी हैं, कितना धन है, पर जिस दिन उनका अंतिम घड़ी आएगा तो उसमें से कई पैसा उनके साथ जाएगा? एक को पैसा जाएगा? एक भी पैसा? तो जो धन आपके साथ ही नहीं जाएगा वो आपका कैसे हुआ? शरीर ने अर्जित किया था, शरीर छूटा, वो भी छूट जाएगा। अर्थात वो आपका धन नहीं है, वो शरीर का धन है। आपका धन सिर्फ प्रेम है, ज्ञान है, भक्ति है। इसलिए शरीर के लिए बाहर का धन कमाइए और अपने लिए प्रेम का धन कमाइए, तब आप धनवान हैं। और जब इस तरह कमाएंगे तो आप दूसरों को दे भी पाएंगे। जिसने प्रेम का धन कमाया है, भक्ति का धन कमाया है, वही दे पाता है, और जो देता है वही सम्राट होता है। जो सिर्फ मांगता है वो भिखारी होता है। जो देता है, अब धन ही नहीं, जो प्रेम दे रहा है, मीठे वचन दे रहा है, सत्य वचन दे रहा है, ईमानदारी दे रहा है। कुछ भी देना मतलब सिर्फ धन ही थोड़े होता है कि हम किसी को धन ही दें। साधन है 3 सेवा के, मन से, तन से, धन से, तो हम जिस भी साधन से दें। इसलिए संत कहते हैं कि सदैव अपने शक्ति को अर्जित करना। आपन तेज सम्हारो आपे, हनुमान चालीसा में आया है ना पंक्ति, तीनों लोक हाँकते कापे। वहां भी यही बात है कि अपनी शक्ति को, अपने तेज को संभाल लो, संरक्षित कर लो। अर्थात अपना जो मन बहिर्मुख है उसे अंतर्मुख कर लो, फिर तीनों लोग अर्थात संसार में तब समझो आप विजयी हो गए, आपकी जय हो गई। दूसरों पर शासन करने वाला महान नहीं होता है, महान वो होता है जो अपने मन पर शासन करता है, जो अपने इंद्रियों पर शासन करता है, वही सच्चा शासक है। दूसरों को डराने वाला थोड़े सच्चा शासक है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चा शासक है। तो जो अपनी शक्ति को अर्जित करता है, अपने बाहुबल को का भरोसा करता है, वो सदैव विजयी होता है, वो सदैव सम्मानित होता है। और जो अपने जीवन को राग रंग में, हंसी मजाक में या छल प्रपंच में बिताता है, धोखे में बिताता है, वो बाद में रोता है, बाद में पछताता है। जो समय मिला था इसका सदुपयोग नहीं किए, जो समय मिला था इस घड़ी में हमने ना तो संसार का काम किया ना अपना काम किया, बाद में रोना है। और बाद में कोई सहयोग भी नहीं कर पाएगा। अगर समय रहते हम कुछ कर नहीं पाए तब कैसे होगा? देखा देखी भी नहीं कर सकते। अगर हमने अपने बुद्धि को विकसित नहीं किया तो हम किसी को देख के भी नहीं सीख पाएंगे। देख के भी सीखने के लिए दिमाग चाहिए कि नहीं? अब चीन के पास दिमाग है तो किसी का भी कुछ देखता है कॉपी कर लेता है। पाकिस्तान क्यों नहीं कर लेता? वो भी तो देखता है। चीन से मित्रता भी, तो दिमागे नहीं। तो जब दिमाग नहीं है तो कॉपी नहीं कर पाता है। लेकिन चीन के पास दिमाग है तो अपना नया तो नहीं खोज पाता है, लेकिन किसी का कुछ देखा तो कॉपी कर लेता है। तो कॉपी करने के लिए भी, किसी से कुछ सीखने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि तो स्वयं विकसित करना पड़ेगा। तो अगर कोई कहेगा करे नहीं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दूसरे से करवा लेंगे, सीख लेंगे, तो उतना ज्ञान भी तो होना चाहिए। हम दूसरे से पूछें कैसे, दूसरे से जाने कैसे? इसलिए संत कहते हैं अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जगाना। इस पर मुझे एक कहानी याद आई, 2 मित्र की मजेदार कहानी है। एक बुद्धिमान था, एक बुद्धू था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। तो जो बुद्धिमान था बेचारा वो पढ़ता था मन लगा के, और जो बुद्धू था वो क्रिकेट खेलता था, चित्रहार देखता था, गाना सुनता था। अब बुद्धिमान खूब पढ़ता था, वो दिन रात पढ़ता था। उसे पता चल गया था कि अगर अभी हम पढ़ लेंगे तो बाद में जीवन भर सोए रहेंगे तो काम चलेगा, बाद में सुख ही सुख है। पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अगर आप फूलों पर चलना चाहते हैं उससे पहले थोड़ा कांटों पर चल लीजिए, तो सदा फूल पर चलिएगा। और शुरू में ही फूलों की चाहत रहेगी तो आगे कांटों पर चलना पड़ेगा।
विद्यार्थी के लिए संतों ने कहा कि शुरू में ही तपस्या कर लेना, मेहनत कर लेना, बढ़िया पढ़ाई कर लेना, आगे कलम चला के खाओगे। लेकिन अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो आगे कलम नहीं, ईंटा ढो के खाना पड़ेगा, फिर आगे पढ़ नहीं पाओगे। तो जो बुद्धिमान था वो समझदार था, वो पढ़ता था। बहुत पहले जमाने की कहानी है, वो पढ़ता था। जो बुद्धू था वो पढ़ता ही नहीं था, दोनों में दोस्ती थी। तो करता क्या था कि जो बुद्धिमान था ना, परीक्षा में उसी का कॉपी देख के लिख देता था। वो सोचता था जब मेरा मित्र इतना पढ़ ही रहा है तो हम फालतू मेहनत काहे के लिए करें, हम खेलते हैं। वो कहता मित्र तुम पढ़ो बढ़िया से, और परीक्षा के समय बस हमको नकल करने दे दिया करो। कहा ठीक है मित्र है, दे देंगे, क्या दिक्कत है। इसी तरह वो नकल करके, पहले ये सब आम बात थी, कड़ाई थी नहीं, वो लिख रहा है उसी के बगल में बैठ के देख के वो भी लिख देता था। तो सेम टू सेम जब लिख देता था तो रोल नंबर आसे पास आता था, दूर होता नहीं था, क्योंकि नंबर उसको भी लगभग मिल जाता था। राइटिंग में भले कुछ कम होता था। इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा नकल करते करते वो 10वीं तक पास कर गया, इंटर भी पास कर गया। और पहले के समय में अगर मैट्रिक पास भी कोई कर जाए तो नौकरी का चांस ज्यादा रहता था, क्योंकि पढ़ता कम था लोग। तो अगर मैट्रिक या इंटर कर लिया फिर तो अच्छा पोस्ट मिल जाता था। तो जब उतना पढ़ लिया तो दोनों ने निर्णय किया कि अब नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं सेटल हो जाएं, माता पिता खुश हो जाएंगे। तो जो बुद्धिमान था उसकी तो पूरी तैयारी थी, वो तो पूरा पढ़ के आया था, मेहनत करके आया था। जो बुद्धू था वो तो नकल करके आया था, तो मित्र के सहयोग से आया था। फिर भी कहा कोई बात नहीं, तुम भरोगे वही हम भी भरेंगे, उसी में हम भी जाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ बता देना, हम भी पास हो जाएंगे। कहा ठीक है। तो नौकरी के लिए जब अप्लाई किया, संयोग से उसमें भी सेलेक्ट हो गया। इंटरव्यू का समय आया तो स्वाभाविक है इंटरव्यू में अलग अलग बुलाएंगे, वहां तो लिखित तो है नहीं कि एक साथ बैठने देंगे। तो दोनों गए, लेकिन पहले बुलाया बुद्धिमान को अंदर कि आओ यहाँ तुमको इंटरव्यू तुम्हें देना है, और इंटरव्यू में 5 सवाल का जवाब देना है। अब बाहर ये पहली बार ऐसा था जो बुद्धू को पसीना आ रहा था, क्योंकि अलग अलग जाना था। अब तक तो साथ बैठता था, साथ देख के लिख देता था। पहली बार ऐसा समय आया था जब बुद्धू को बाहर बैठना पड़ा, और वो सोच रहा है कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछा जाएगा। लिखने का था, देख के लिख देते थे, अब बोलने का है तो अब पता नहीं क्या पूछा जाएगा। पढ़ के कुछ आया नहीं था, एबीसीडी कुछ पता ही नहीं था। देखा ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वो भैंस ही लग रहा था, बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। 10-5 रुमाल ले आया था पसीना पोंछने के लिए, पसीना बह रहा था, क्योंकि जो तैयारी नहीं करता है पसीना खूब आता है डर से। अब बुद्धिमान तो निश्चिंत था कि कोई बात नहीं, जो पूछेगा, जो पढ़ा हूं उससे बाहर थोड़े पूछे। वो गया अंदर। तो इंटरव्यू लेने वाले शिक्षक ने कहा बेटा 5 प्रश्न करूंगा, अगर तुमने 5 के उत्तर सही सही दे दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। कहा ठीक है सर। तो कहा ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो जिस वक्त की ये कहानी लिखी गई उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उसने कहा सर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। का बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। अब बेटा दूसरा प्रश्न यह है कि वे अभी कहां से आए हैं। उसी वक्त वो अमेरिका से आए ही थे तुरंत। कहा सर वे अमेरिका से। कहा वाह बहुत अच्छा, एकदम अध्ययन ठीक है तुम्हारा, शाबाश। कहा तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी कैसी है। विज्ञान का सवाल आ गया। बुद्धिमान विद्यार्थी ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, पर वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। एकदम सटीक उत्तर दिया। मास्टर साहब जो पूछने वाले थे खुश हो गए, इंटरव्यू लेने वाले। कहा बहुत बढ़िया। चलो चौथा प्रश्न, ये बताओ भारत को आजादी कब मिली। उसने कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। मास्टर खुश हो गए। कहा बढ़िया, एकदम दिमाग तेज है। कहा बेटा बस अंतिम एक प्रश्न बचा है, अगर इसका उत्तर तुमने दे दिया तुम्हारी नौकरी पक्की। बताओ भारत की लड़ाई, उस आजादी की लड़ाई में कौन कौन लोग शामिल थे।
उसने कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत लोग शामिल थे, कई लोग शामिल थे। कहा ठीक, धन्यवाद, तुम्हारी नौकरी पक्की, जाओ। अब उसका इंटरव्यू सफल हो गया और नाचते कूदते कमरे से बाहर आया। लेकिन जब बाहर आया तो देखता है बुद्धू तो एकदम पसीना बह रहा है, बैठा है ऐसे किए। कहा क्या हुआ? अरे मित्र जल्दी बताओ क्या प्रश्न पूछा गया, हम भी प्रतीक्षा में बैठे हैं। अब इंटरव्यू है, कोई जरूरी है कोई प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसको लगा कि हो सकता है यही पूछा जाएगा। कहा बताओ। तो बुद्धिमान मित्र ने कहा कि ठीक है भाई, बचपन से साथ रहे हो, लंगोटिया यार हो, ठीक है बता ही देते हैं। कहा बताओ बताओ क्या प्रश्न पूछे गए? कहा देखो पहला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम, तो इसका उत्तर दे देना श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा प्रश्न है वे अभी कहाँ से आए हैं। अब उत्तर देने ही वाला था, उधर घंटी बज गई, दूसरे का नंबर आ गया। अब बुद्धिमान कहता है कि देखो तुम्हारी घंटी बज गई। बुद्धू कहता है मित्र अब तो अगर तुम प्रश्न और उत्तर एक साथ बताए तो समस्या हो जाएगी, समय निकल जाएगा, फिर हमारी जगह किसी और को ले लेगा। ऐसा करो तुम एक लाइन से क्रम से उत्तर उत्तर बता दो, वही जाके मैं कह दूंगा तुरंत। कहा ठीक है, तो ऐसा है याद कर लो, पहला प्रश्न का उत्तर श्री अटल बिहारी वाजपेयी होगा, दूसरा का अमेरिका से, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। चौथे का होगा प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली, और अंतिम प्रश्न का उत्तर होगा कई लोग शामिल थे, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है। कहा ठीक ठीक। बस वो एकदम आंखें बंद किया, सोचा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्रम से उत्तर याद रखना है। पता चला पहला दूसरे में चला गया, तीसरा चौथे में चला गया, तो वो क्रम से एकदम हाँ ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 उत्तर को बकायदा क्रम से याद करते हुए धीरे धीरे इंटरव्यू वाला कक्ष में वो गया। इंटरव्यू लेने वाला देखता है ये लड़का का दिमाग यहाँ नहीं, क्योंकि वो कुछ और सोच रहा है। दिमाग में जब कुछ चलता रहता है तो इंटरव्यू लेने वाला साधारण व्यक्ति थोड़े होता है। समझ गया कि इसका दिमाग यहाँ नहीं है, और पसीना भी आ रहा है, एसी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है, इसका मतलब लगता है कुछ कमजोर है। तो वो सोचा प्रश्न उत्तर तो बाद में होगा, पहले जरा पूछ तो ले, इसका परिचय पूछ लें। और उसके मन में तो उत्तर चल रहा है, उसका दिमाग वहां था ही नहीं, उसके दिल दिमाग में इतना ही चल रहा था कि हमारा उत्तर मैं भूल न जाऊं और इसका क्रम न बिगड़ जाए। बस वो वही एकदम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ऐसे कर रहा था। तब तक मास्टर साहब पीठ पर हाथ दिए, बेटा क्या नाम है? उसे अचानक लगा पहला प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। मास्टर साहब इधर उधर देखने लगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच कैसे आ गए। फिर सोचा हो सकता है एक ही नाम का कई व्यक्ति होता है, हो सकता है इसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा। अच्छा बेटा बताओ कहाँ से आए हो? उसे तुरंत लगता है दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर अमेरिका से। तब मास्टर साहब का दिमाग चकराया। कहा भैया ये विज्ञापन हमने जो दिया है नौकरी का, ये तो भारत के लिए दिया है, ये अमेरिका से यहाँ इंटरव्यू देने कैसे आ गया? तब उन्हें लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब उन्होंने कहा अरे बेवकूफ तुम्हारी बुद्धि कैसी है? उससे लगा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। अब तो मास्टर साहब और गुस्से से लाल पीला हो गए। कहा अरे नालायक तू कब पैदा हो गया? उसे लगा चौथा प्रश्न है। कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। अब मास्टर साहब तो गुस्से से लाल पीला हो गए। कहा बेवकूफ तुझे किसने पैदा कर दिया? उसे लगा अंतिम प्रश्न है। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, कई लोग शामिल थे। मास्टर साहब ने एक लात दिया, कहा निकल बाहर। अंत में वो बाहर निकाल दिया गया। जग हंसाई भी हुई, पिटाई भी हुई, नाम भी खराब हुआ, नौकरी भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने बुद्धिमान का सहारा लिया, अपना समय शक्ति खेल में लगाया, नाचने गाने में लगाया, गलत चीजों में लगाया। अगर उसी समय में वो इतना क्या आधा मेहनत भी कर लेता तो हंसी का पात्र नहीं बनता, पिटाई भी नहीं होती। संत यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में सदैव यह ध्यान रखना है कि अपनी शक्ति ही काम आएगी, आपका सामर्थ्य, आपका ज्ञान ही काम आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो किसी तरह काम हो जाएगा, धन कमा ले, अरे धर्म तो माता पिता ही कराएंगे, नहीं होगा। धर्म भी आपको ही करना है।
बल्कि धन तो एक बार आप 10 आदमी के लिए कमा सकते हैं कि आप कमाएंगे 5 खा लेगा, पर धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में आपको ही कमाना है, तभी वो आपके खाते में जाएगा। जैसे आजकल हो गया ना फिंगरप्रिंट वाला जमाना, अगर लॉक खोलना है तो आपको ही अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, दूसरे लगा देंगे नहीं खुलेगा, पिताजी ही लगा दे नहीं खुलेगा, माँ ही लगा दे नहीं खुलेगा, आपके शरीर का फिंगरप्रिंट चाहिए। इसी तरह धर्म की यात्रा है, कोई दूसरा कितना भी आपके लिए पूजा कर दे कोई लाभ नहीं। आपको स्वयं धर्म के मार्ग पर चलना है, आपको स्वयं प्रेम के मार्ग पर चलना है, और आप जितना चलेंगे उतना आप आनंदित होंगे। तो सद्गुरु कहते हैं शक्तिशाली बनो, सामर्थ्य इकट्ठा करो। शक्तिशाली का मतलब है ज्ञान का सामर्थ्य, भक्ति का सामर्थ्य, प्रेम का सामर्थ्य। धन का तो हम क्या बताएंगे, आप लोग धन कमाते ही हैं, बल्कि आप ही हमें भी देते हैं, तो धन का तो हम इलाज नहीं बता सकते ऐसे कमाओ। हम ये कहेंगे कि धर्म कैसे कमाओ, क्योंकि वो साथ जाएगा। धन यहां काम आएगा, धर्म यहां और वहां दोनों जगह काम आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। इसलिए मैं पहले दिन से ही बार बार इंगित कर रहा हूं कि मूल उद्देश्य हमारा ये हो कि हमारे जीवन में धर्म का धन भी हो, बाहर का धन भी हो, जरूरी है, क्योंकि इसके बिना एक भी काम नहीं होगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपये पैसे हैं, इस धन का भी हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर धन है, इस धन को शराब के अड्डे पर नहीं ले जाना। धन है, इस धन से आप जुआ मत खेलना। धन है, इससे किसी की हत्या मत करवाना। धन है तो इस धन का पाप में प्रयोग मत करना। धन है, इसको सेवा में लगाना, ताकि धन भी धर्म का कारण बने। जो सेवा बन सके जरूर करिए, जहां तक बन सके करना चाहिए। और साथ साथ धर्म का धन, वो धन भी कई बार धर्म का माध्यम बनता है, और तन भी बनता है, मन भी बनता है। तो इस तरह से हम सबको प्रयास करना चाहिए, संकल्प लेकर, तब जीवन में सफल होंगे।